हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये जेड का प्लांट मैंने कैसे लगाया है। लग रहा है ना सुंदर। और ये लगाना बहुत ही आसान है। और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, आप इसमें छोटे छोटे पौधे कोई भी फूल वाले लगा सकते हैं। बहुत सी वेराइटीज आती हैं छोटी जो रहती हैं। तो जब फूल खिलेंगे, जैसे 9 o'clock वाला फूल होता है जो सुबह सुबह खिलता है, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। उसी तरह से और बहुत सारे मेरी मदर एक छोटे छोटे फूल लगाती हैं, उनको पता नहीं बर्फ़ वाले फूल बोलती हैं क्या है। वो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। पूरे में वो स्नो की तरह फूल 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 नज़र आते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी वैरायटी इसमें लगा सकते हैं। अभी हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे लहसुन लगा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। और इसमें पत्ते जब ये बढ़ जाएगा, ये बिना जड़ के मैंने अभी लगाया है, तो पत्ते आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो पत्ते जब आ जाएंगे और ये घना हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं इसे, देख लेते हैं कैसे बनाया है। बास्केट शेप की टोपियारी बनाने के लिए मैंने अपने ही हैंगिंग पॉट से 4 टहनियाँ जेड प्लांट की ले ली हैं। ये काफ़ी पुराना पौधा है मेरा और इसकी बिल्कुल केयर नहीं हुई है, तब भी ये मेरा साथ निभा रहा है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इजी टू ग्रो भी। तो उसके बाद हमें चाहिए एक वायर। मैंने लिया है एक बहुत पुराना सा हैंगर, पतला सा पड़ा था मेरे पास, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। उसे खोल के मैं हैंडल का शेप दे दूंगी। आप अगर बनाएं तो किसी भी तरह की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे फिक्स कर दूंगी नीचे गमले में, ताकि ये हिले ना। और अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन से इसे चिपका दिया नीचे नीचे वाला पोर्शन जो है। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जो इसका होल है, वहाँ पे हम ठीकरी रख लेंगे। ठीकरी यानी कि कोई भी टूटा हुआ गमला। अब मेरे पास ये कुछ टूटे हुए गमले के पीसेस पड़े थे, तो वो मैंने सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं, ताकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक रहे और जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। इसमें जो हमें मिट्टी चाहिए, मैं इसमें अपनी सॉइल जो है वही डाल रही हूँ। इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाल रही हूँ, पहले से ही इसमें खाद और रेता मिक्स है। और मिट्टी जो हम डालें वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, हाथों से मसलें तो वो टूट जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड सी मिट्टी हो। मैंने इसमें रेता थोड़ी सी और डाल ली है। वैसे मेरी मिट्टी में पहले से ही रेता मिक्स थी। अब जो टहनियाँ हमने बोनी है, उसके जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो हम काट लेंगे। और लगभग 1-1.5 इंच जो है वो मिट्टी में हम इसे गाड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं चारों टहनियों को क्लीन कर लूँगी। नीचे वाला पोर्शन जो हम मिट्टी में उसे डालेंगे। और ध्यान रहे, जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस चाकू से आप इसे काटेंगे, उसमें जंग वगैरह ना लगा हो, अच्छी तरह से स्टरलाइज्ड हो। इस तरह से मैंने सारी पत्तियां, छोटी छोटी टहनियां जो हैं वो क्लीन कर ली हैं जहाँ से हमने इसको लगाना है। उसके बाद मैंने लिया पानी और वो पार्ट मैं डिप किया है पानी में, और मैं इसे कर रही हूँ। ये है एक्चुअली रूट हार्मोन, फास्ट रूट्स लिखा है इसके ऊपर। तो इससे क्या है कि रूट्स जो हैं आपकी आसानी से निकल आती हैं, ऐसा कहते हैं। आप बिना इसके भी लगाएंगे तो आपकी रूट्स, आपके पौधे की रूट्स निकल आएंगी। तो ये जरूरी नहीं है, और आपके पास है तो लगा लीजिए। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से मैं सारी की सारी टहनियों को रूट हार्मोन में डिप करके मिट्टी में लगा दूंगी। और जो ऊपर का पोर्शन है उसे तार पे हम इस तरह से लुपेट लेंगे, ताकि वो एक हैंडल का शेप ले ले। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं कर रही हूँ। मैंने टहनियाँ ली हैं, आप जड़ से भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे आपके पास पौधे हों तो जड़ के साथ लगाइए, वो जल्दी ग्रो करेंगे। मेरी पहले जड़ें निकलेंगी, उसके बाद पत्ते आना शुरू होंगे। तो इस तरह से ये तीसरी टहनी भी मैंने लगा ली, और चौथी टहनी भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लगा लेंगे। और बची हुई जो उसकी टहनी है, वो बाकी हिस्सा जो है उसका, वो हम वायर पे नीटली लुपेट देंगे इस तरह से। जो भी छोटी छोटी टहनियाँ लटकी नज़र आ रही हैं उन्हें फोल्ड कर दीजिए ऊपर वायर में। और उसके बाद इसको और अच्छा शेप देने के लिए आप किसी भी थ्रेड से इसको लुपेट सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन पाउडर।
दालचीनी का पाउडर है, इससे भी जड़ों में आने में मदद मिलती है और साथ में जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं उनसे भी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता। और बची हुई मिट्टी जो है वो भी मैं ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। और पानी डालने के लिए आप गमले में थोड़ी सी 1-1.5 इंच की जगह खाली छोड़िए ताकि आप उसमें अच्छी तरह से पानी भर सकें, बिल्कुल मिट्टी ऊपर तक न डालें। यहाँ मैंने सिनेमन पाउडर और डाल दिया है। यहाँ मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है तो मैंने डाल दिया है। अदरवाइज़ ये बिना इसके भी आप लगा सकते हैं, जेड प्लांट बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। तो अब मैं इसे बांध दूंगी तार के साथ। आप चाहें तो इसे थ्रेड के साथ भी बांध सकते हैं, या सुतली किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा और नीट लुक देने के लिए। इस तरह से मैं तार से ये जो छोटी छोटी टहनियाँ लटक रही हैं इनको समेट लूंगी इस वायर के अंदर और फोल्ड कर दूंगी। टोपियारी एक्चुअली वर्ड यूज होता है जब हम किसी पौधे को कोई शेप देते हैं। अक्सर आपने पार्क्स वगैरह में देखा होगा कि पौधों को बहुत से सुंदर सुंदर शेप दिए होते हैं, कभी एनिमल्स के रूप में भी दिए होते हैं, कभी कहीं रैबिट बना होता है तो कभी पिकॉक बना होता है, तो जहाँ फिर कैटरपिलर भी बना देते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से जब हम पौधों को शेप देते हैं तो उसे टोपियारी बोलते हैं। तो ये लीजिए हमारी टोपियारी भी तैयार हो गई है और मैंने कर लिया है दूसरी साइड भी वायर से उसे फोल्ड। इस तरह से समेट के छोटी छोटी टहनियों को हम समेट लेंगे। और ये वायर जो है आपकी दिखेगी नहीं, जब नए पत्ते आ जाएंगे, अभी भी नहीं दिखेगी इतने पत्तों में भी, लेकिन जब और घने हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अब इसको और नीट लुक देने के लिए ये छोटी छोटी टहनियाँ जो लटकी नजर आ रही हैं हम इन्हें काट देंगे। और टहनी काटने से कुछ नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। हम जितना कटिंग करेंगे उतनी घना हो जाएगा हमारा ये बास्केट। छोटी छोटी टहनियों को काटेंगे, एक की जगह पे 3 या 4 निकलेंगी तो अपने आप घना हो जाएगा। और इसमें पानी जो है नमी हमेशा बनाए रखनी है जब तक कि पौधा अच्छी तरह से लग नहीं जाता है। मैंने पानी दे दिया है इसको अच्छी तरह से भरकर, और ये मैंने पत्तों पे भी स्प्रे कर दिया है थोड़ा सा उनको फ्रेशनेस देने के लिए, क्योंकि टहनियाँ काटे हुए भी मुझे 2 दिन हो गया था। इतना हार्डी प्लांट है, आप सोचिए कटिंग करने के बाद मैं एकदम से बना नहीं पाई वीडियो, और 2 दिन मेरी टहनियाँ इसी तरह से पड़ी रही। अब ये जो खाली जगह है यहाँ पे आप कुछ भी बो सकते हो, और मैंने तो बो दिया है यहाँ पे लहसुन, क्योंकि हम मार्केट नहीं जा रहे तो कोई पौधा नहीं है मेरे पास ऐसा छोटा जो मैं यहाँ लगा सकूँ। तो इस तरह से इसकी कलियां लेकर लहसुन की मैंने इसमें लगा दी हैं। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम हो गया, यानी कि एडिट करने में, तो तब तक मेरी लहसुन के छोटे छोटे पौधे भी निकल आए हैं, तो मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दूं। तो ये देखिए मेरा लहसुन भी निकल आया है, चटनी वगैरह बनाने के लिए तैयार। और इस तरह से हमारी ये हो जाती है बास्केट तैयार। है ना कितना आसान इसे बनाना। तो देखा कितना आसान था इसे बनाना। और इसे जरूरी नहीं आप इसी शेप के बनाएं, आप किसी भी गमले में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, किसी भी गोल में भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसका बास्केट शेप का था और शेप जो है गमले की, तो मैं एक्चुअली इसको लाई थी इसको बोनसाई के लिए, लेकिन 1 साल से पड़ा हुआ था और मेरे को अभी एकदम से दिमाग में आया कि मैं इस तरह से बना देती हूँ इसको, क्योंकि इसका शेप जो है गमले का बास्केट शेप का है, तो ड से डलिया बना दिया। तो चलिए आप भी इसे ट्राई करिए और मुझे पूरा विश्वास है अच्छा लगेगा। आप किसी भी गमले में कर सकते हैं तो वो अच्छा ही लगेगा। तो जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।